इस्लाम के जो पवित्र किताब है कुरान, उसमें वर्णित है कि काफिरों की हत्या करनी चाहिए, जो कि जायज़ है। जो इस्लाम धर्म को ना माने उनको बहुत क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या करनी चाहिए और उनका अंत करना ही चाहिए। ये हर एक इस्लाम को मानने वाले अनुयायी का धर्म बनता है, फ़र्ज बनता है। ऐसा उनके किताब हमेशा क्रूरता और तलवार के बल पे ही फैला है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार बना है तो हमारे हिंदू समाज के हिंदू सनातन धर्मावलंबी ही सबसे ज़्यादा। हिंदू समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पड़ोसी के घर में अगर आग लग गई है तो आप आग से ज़्यादा समय सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ऐसा हिंदू समाज के ऊपर जो बांग्लादेश में क्रूरता की हदें पार की जा रही हैं, उसको देख करके ऐसा नहीं है कि हिंदू शांत बैठ गया है, भयभीत हो गया है, ऐसा नहीं है। हम हिंदू समाज के लोग आज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सारे लोग बहुत उद्वेलित हैं। हमारा जो हिंदू समाज है उद्वेलित है। ये सब्र का बांध किसी भी समय टूट सकता है और जब टूटेगा तो इस बात की गारंटी तो हम लेते हैं कि भारत के अंदर रहने वाले जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिनकी संख्या 7.5 करोड़ है, वो किन किन रास्तों से भारत के अंदर आए हैं, उन्हीं रास्तों को वो फिर से याद कर लें, जाना उसी रास्ते से। दलित होकर के आएगा तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से सरकार कुछ नहीं कर पा रही है हिंदुओं की रक्षा के लिए, उसी प्रकार से हमारे भारत के अंदर में भी ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। और उस समय पूरा सारा जो हिंदू है वो जब सड़कों पर क्षेत्र, इस क्षेत्र में जमाई टोला ढेर सारा बना रखा है और उसके अंतर्गत आदिवासियों की लड़कियों से विवाह करके, लब जिहाद में फंसा करके विवाह करके और उनके साथ उनके गांव में सुखपूर्वक रह रहे हैं, वो हमेशा विचार कर लेंगे। और इनके जो रिश्तेदार हैं वहाँ पे जो हमारे हिंदुओं को के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनको भी इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि अगर 1.5 करोड़ हिंदू वहाँ से भारत में शरण लेने के लिए अगर आ गए तो 7.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए वो वापस जाएंगे। ये इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोग के लिए। ठाकुर, आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। अगर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर जो है स्थिति सामान्य नहीं है। लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू परिवार के लोग हैं उनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, क्रूरता की सारी हदें पार हो रही है। अगर बांग्लादेश की अगर वहाँ पर धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो वहाँ पर मंदिर को भी तोड़ा जा रहा है। यानी कि अगर बात की जाए तो हम जो है अंग्रेजी को जो है उस आज़ादी से पहले उस लड़ाई को याद कर सकते हैं, जिस प्रकार जो है भारत पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा जमाने के लिए जिस प्रकार क्रूरता की सारे हदें पार कर दी थी, शायद उसी तरह जो है बांग्लादेश में जो है वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए वहाँ के जो लोकल बांग्लादेशी हैं उनके द्वारा जो है क्रूरता की सारे हदें पार कर दी रही है। यानी कि अगर हम छोटी शब्दों में अगर हम समझ सकते हैं तो कश्मीर फाइल को पुनः जो है बांग्लादेश का फाइल के रूप में हम लोग जो है देख सकते हैं और शायद वहाँ की स्थिति जो है दिन ब दिन भयावह होते जा रहा है। मेरे साथ जो है साहेबगंज से जो है विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। सर, बांग्लादेश की स्थिति जिस प्रकार वहाँ पर उत्पन्न हो रही है, वहाँ के हिंदुओं पर जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, क्रूरता के सारे हदें पार हो रही है, सर इस घटना को कैसे देखते हैं आप? इस घटना को जो हम देख पा रहे हैं, हिंदू समाज किसी भी देश में अगर रहा है तो सुरक्षित ही रहा है, किंतु इस्लामिक देशों में अगर हिंदू समाज वहाँ का नागरिक है तो वह इस्लाम की नज़र में काफिर होता है। इसलिए वो किसी भी आक्रमण के लिए उसको तैयार ही रहना चाहिए और उसके ऊपर आक्रमण होना ही है, अवश्य होना है, क्योंकि वह उनके इस्लाम के जो पवित्र किताब है कुरान, उसमें वर्णित है कि काफिरों की हत्या करनी चाहिए, जो कि जायज़ है। जो इस्लाम धर्म को ना माने उनको बहुत क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या करनी चाहिए और उनका अंत करना ही चाहिए। ये हर एक इस्लाम को मानने वाले अनुयायी का धर्म बनता है, फ़र्ज बनता है। ऐसा उनके किताब में लिखा है। तो वो कोई बहुत विशेष ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। ये मुग़लों के कालखंड में
इससे भी ज़्यादा क्रूरता अपने इस भारत देश ने झेली है और हिंदू धर्म के ऊपर ही ये क्रूरता हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म सभी को लेकर के चलने वाले धर्म के रूप में माना जाता है और एक शांति से रहने वाले धर्म के रूप में माना जाता है। हम किसी के ऊपर, हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे हिंदू समाज, हिंदू राजाओं ने कभी भी किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, ऐसा इतिहास में वर्णित है। और इस्लाम हमेशा क्रूरता और तलवार के बल पे ही फैला है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार बना है तो हमारे हिंदू समाज के हिंदू सनातन धर्मावलंबी ही सबसे ज़्यादा शिकार बने हैं और सबसे ज़्यादा क्रूरता के शिकार हुए हैं। सर, जिस प्रकार जो है बांग्लादेश में जो वहाँ के महिलाएं हैं उनके ऊपर जिस प्रकार जो है अत्याचार हो रहा है, क्रूरता की सारे हदें पार हो रही है, इससे सर क्या समझा जा सकता है? क्या बांग्लादेश के पड़ोसी देश भारत या भारत जो है में बसा एक राज्य झारखंड जो पश्चिम बंगाल से सटा राज्य है, इनको किस प्रकार अलर्ट होना चाहिए? हमारे हिंदू समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पड़ोसी के घर में अगर आग लग गई है तो आप आग से ज़्यादा समय सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम अपने जो इस भारत देश में हम रहते हैं, झारखंड प्रांत के साहिबगंज ज़िले में रहते हैं और देश भर के अपने हिंदू समाज से विश्व हिंदू परिषद के संगठन के माध्यम से हमारा सबसे संपर्क भी है। तो जो वर्तमान दशा दिखाई पड़ रही है कि हमारे हिंदू समाज के ऊपर जो बांग्लादेश में क्रूरता की हदें पार की जा रही हैं, उसको देख करके ऐसा नहीं है कि हिंदू शांत बैठ गया है, भयभीत हो गया है, ऐसा नहीं है। हम हिंदू समाज के लोग आज हम लोग इस प्रकार का कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सारे लोग बहुत उद्वेलित हैं। हमारा जो हिंदू समाज है उद्वेलित है। ये सब्र का बांध किसी भी समय टूट सकता है और जब टूटेगा तो इस बात की गारंटी तो हम लेते हैं कि भारत के अंदर रहने वाले जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिनकी संख्या 7.5 करोड़ है, वो किन किन रास्तों से भारत के अंदर आए हैं, उन्हीं रास्तों को वो फिर से याद कर लें, जाना उसी रास्ते से है उनको। क्योंकि हिंदू समाज जब उद्वेलित होकर के आएगा तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से सरकार कुछ नहीं कर पा रही है हिंदुओं की रक्षा के लिए, उसी प्रकार से हमारे भारत के अंदर में भी ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। और उस समय पूरा सारा जो हिंदू है वो जब सड़कों पे निकल आएगा ना, तो ये 7.5 करोड़ बांग्लादेशी जो यहाँ पे फर्जी आईडी, फर्जी राशन कार्ड, वोटर कार्ड और ज़मीन खरीद करके, आदिवासियों की ज़मीन, ये जो हमारा झारखंड का ये जो साहिबगंज का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जमाई टोला ढेर सारा बना रखा है और उसके अंतर्गत आदिवासियों की लड़कियों से विवाह करके, लब जिहाद में फंसा करके विवाह करके और उनके साथ उनके गांव में सुखपूर्वक रह रहे हैं, वो हमेशा विचार कर लेंगे। और इनके जो रिश्तेदार हैं वहाँ पे जो हमारे हिंदुओं को के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनको भी इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि अगर 1.5 करोड़ हिंदू वहाँ से भारत में शरण लेने के लिए अगर आ गए तो 7.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए वो वापस जाएंगे। ये इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए चाहे हम लोग के लिए जो हो जाए। लेकिन सर, आप बता रहे हैं कि जिस प्रकार भारत में जो है बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है, और ख़ास करके अगर टारगेट में अगर कोई राज्य है तो वो है झारखंड, क्योंकि झारखंड पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है और यहाँ पर जिस प्रकार बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है और जिस प्रकार उन लोग का जो है धीरे धीरे जो उन लोग का जो कारनामा है वो अजीबोगरीबो कारनामा देखने को मिलता है। कभी मंदिर से मूर्ति की चोरी कर लेते हैं तो कभी आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं। लेकिन यहाँ के जो झारखंड की सरकार है वो अपना मुंह बंद करके बैठी हुई है। सरकार एक भी बात या एक भी लफ्ज़ का आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में घटी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री या उनके पार्टी के लोग अब तक मुँह बंद किए हुए हैं। झारखंड में जो सरकार है वह एक हिंदू विरोधी सरकार है, इसमें कहीं कोई शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। वह हिंदू विरोधी है और उसको हिंदुओं के हितों से कोई मतलब नहीं है। उसको अपने मुस्लिम समाज के वोट बैंक को तुष्ट करके रखना है, संतुष्ट करके रखना है कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जब इस प्रकार की घटनाएं होनी शुरू हुई और इतनी क्रूरता की पराकाष्ठा वहाँ पे हो जाने के बाद
अपने देश में जितने भी भाईचारा सेकुलर बोलने वाले लोग, जिनको गाजा दिखाई देता था, गाजा के ऊपर बम छूटता था, तो ये लोग संसद के अंदर चिल्लाया करते थे। एक के मुंह से भी संसद के अंदर में कोई आवाज़ नहीं निकलती है कि हिंदुओं के ऊपर वहाँ पे आक्रमण हो रहा है। भारत सरकार उनको कुछ भी करे बचाने के लिए, ऐसा कोई भी डिमांड करते कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं। और भारत की क्या कहें हम, समूचे विश्व में जो मानव अधिकारवादी हैं जितने, और जितने भी जो है सेकुलर सारे लोगों को लेकर के मिला जुला के चलने वाले जितने भी लोग हैं इस पूरे विश्व में, जिनको छोटी से छोटी घटनाओं में अगर एक मुसलमान की हत्या कहीं पे होती है, बम गिर जाता है, गाजा में कुछ हो जाता है, तो वो उनको दिखाई पड़ता है। किंतु अभी भारत बांग्लादेश के अंदर जो रहने वाले हिंदुओं के ऊपर जो क्रूर अत्याचार हो रहा है, उनकी फोटो विभत्स चित्र वो देख रहे हैं, देखने के बाद भी शांत चुपचाप बैठे हुए। तो हम समझ सकते हैं कि हमको, हमारे लिए वो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वो एक एजेंडे के तहत कुछ खास देशों के चलाए हुए एजेंडे के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। उनको हिंदू के या के मानव अधिकार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, इसमें से एक सवाल उठता है कि जिस प्रकार जो है बांग्लादेश में जो है विवाद बढ़ा, और विवाद बढ़ते ही कि वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना वो बांग्लादेश से भाग करके भारत आ गई, जिस प्रकार भारत में उसको शरण मिला। सर, सवाल ये भी उठ रहा है, क्या भारत में जिस प्रकार जो है प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश के शेख हसीना, उसको जो है शरण दिया गया, उसका जो है अंजाम जो है बांग्लादेश के हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है? ये सवाल एक बड़ी सवाल है, और ये सवाल पूरे देश भर में गूंज रहा है। ब्रिटेन में बहुत सारे राजनयिक, बहुत सारे देशों के जो मतलब नेता थे, जिसमें पाकिस्तान भी बगल का एक पड़ोसी देश है, वहाँ के भी जो है सरकार के अधिकारी जो सरकार में थे, वो उन्होंने शरण ली जा कर के वहाँ पे उनको शरण मिली। ठीक है, हमारे 57 देश हैं पूरे विश्व में इस्लामिक कंट्री के रूप में। शेख हसीना को ये अच्छे से पता था कि अगर हम इन 57 देश में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की सरकार, बांग्लादेश सरकार के आग्रह पर हमको गिरफ्तार करके हमको डिपोर्ट करेगी, वापस करेगी अभियुक्त की कंडीशन में, और यहाँ पे मेरा सबसे बुरा हाल होगा। और भारत एक हिंदू देश है, हिंदू देश के अंतर्गत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अगर हम इनके शरण में चले जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी रक्षा होगी, और जो शरणागत है इसकी रक्षा करना हिंदू धर्म का परम कर्तव्य है। इस कारण से ये कभी भी, वो कितना भी दबाव बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इनको गिरफ्तार करके और फिर उसी दुश्मन को जो उनके प्राणों के शत्रु है उनको वो वापस उनको सौंपेंगे नहीं, ऐसा उनका अखंड विश्वास था। हिंदू धर्म के प्रति ऐसी आस्था थी उनकी। सो वो हमारे यहाँ आई हैं और उन्होंने हमारे यहाँ शरण लिया है, उनको शरण मिलनी भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार जो है भारत में शेख हसीना को एक सुरक्षित स्थान मिला, जगह मिला, उसको शरण मिला, लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार जो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार वो देश भी देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उन हिंदुओं को रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री का अगला कदम क्या होना चाहिए? हमारे भारत देश ने ही बांग्लादेश के निर्माण में या बांग्लादेश के निर्माण में पूरी भूमिका भारत देश की ही रही, सारी शक्ति भी भारत देश की रही। और ऐसे भी एक पुरानी कहावत है कि जो ब्राह्मण बरही करा सकता है वही तेरही भी करा सकता है। तो अभी हम लोग विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, उन्होंने अमित शाह जी से भेंट किया था इस विषय पर कि जो बांग्लादेशी हिंदू समाज के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, बर्बर आक्रमण हो रहा है, इस आक्रमण को लेकर के भारत सरकार कुछ करे। तो इसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई भी दिया था उनकी अंतरिम सरकार के गठन पे, और मोहम्मद यूनुस को उन्होंने इस बात का आग्रह भी किया कि आप हमारे हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए और इसके लिए जो भी कदम आप उठा सकते हैं उठाइए। उन्होंने आश्वस्त भी किया कि हम इस कार्य को सबसे पहले नंबर पे करेंगे। अब इसका आगे परिणाम क्या अच्छा आता है कि बुरा आता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, अभी हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमारे संगठन के द्वारा हमारे सारे कार्यकर्ताओं को ये विनम्र आग्रह किया गया है कि आप लोग अपने समाज को नियंत्रित रखें, समाज को हिंसा से दूर रहने के लिए ऐसा आग्रह किया गया है। हमारे समाज तो उद्वेलित है, हिंदू समाज उद्वेलित है, एक छोटी सी चिंगारी भी कुछ भी कर सकते, लेकिन
हम लोगों ने अपने समाज को संभाल के रखा हुआ है। और कहते हैं कि नाक से ऊपर पानी अगर चला जाता है तो उसके बाद तो व्यक्ति के सब्र का बांध भी टूट जाता है। तो हमारी परीक्षा इतने स्तर पे न लिया जाए। हम अपने जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के जो मुस्लिम समाज है उनसे भी मेरा आग्रह है, इस चैनल के माध्यम से ये रिकॉर्डिंग वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। उनसे भी मेरा आग्रह है कि अगर आप हमारे 8% हिंदू जो 26% थे, उत्पीड़न के कारण से ही वो धीमे धीमे वहाँ से पलायन करके भारत आ गए, तो अगर उनको आप सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो यहाँ पे भी आपके जो 7.5 करोड़ बंधु यहाँ पे हैं, अवैध रूप से ही आए हैं लेकिन हैं, उनके सुरक्षा की गारंटी भी हिंदू समाज नहीं ले पाएगा। ये हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि शांति सबसे अच्छी चीज़ है, इसको रखें, किसी के सब्र की परीक्षा न लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और जो है बांग्लादेश में हो रहे जो है घटना को लेकर आपने जो जानकारी साझा किया, किस प्रकार जो है अगर हम भारत में अगर विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद जो है कदम पे कदम मिला करके जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है इन बिंदुओं पर चर्चा भी की है और जो है बांग्लादेश में जो है हिंदू पर हो रहे अत्याचार व क्रूरता को लेकर जो है उनकी रक्षा करने की मांग भी की है। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होती है कि अगला कदम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का क्या होगा। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिब।